everyone, I am Nipali Singla, ABS Engineering College, Ghaziabad. In today's lecture series, I am going to start with one more topic, that is operating system services. So let's discuss about this. Basically, in common services which is provided by the operating system to programs and users of those programs are basically जो operating system होता है वो common services provide करता है. किसे provide करता है? Either programs or the users of those programs. इनको ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एंड वी आर हैविंग वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. सो let's see them. First one is user interface, then program execution, then file system manipulation, then input output operation, communication, error detection, resource allocation, accounting, protection and security. So basically these are the services which is provided by the operating system. These operating system services are provided for the convenience of the programmer, which makes the programming task easier. Basically किसी भी programmer के या किसी भी user के task को easy बनाने के लिए operating system बहुत सारी various different kind of services को provide करता है. So let's discuss all these services one by one. So here the first service is user interface. So it's the we can say that it's a very powerful service which is provided by the operating system, because without interface, without user interaction with the operating system, user cannot do anything. So interface is very much necessary to interact with the system. So basically all the operating systems have various user interface, एंड जनरली हम यूजर इंटरफेस को UIs के नाम से जानते हैं. UIs. सो वी आर हैविंग अ डिफरेंट यूजर इंटरफेस हमारे पास हो सकते हैं. लेट्स सपोज CLI, दैट इज अ कमांड लाइन इंटरफेस. CLI मींस कमांड लाइन इंटरफेस. नेक्स्ट वी आर हैविंग अ बैच इंटरफेस हमारे पास हो सकता है. एंड थर्ड वन इज GUI, दैट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो मोस्ट वाइडली आपका यूज किया जाता है. ग्राफिकल यूजर interface. So let's discuss. If I'm talking about the command line interface, ये हमारा जो interface है ये बहुत पहले यूज किया जाता था DOS ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, जहां पर फॉर ईच एंड एवरीथिंग अगर हमें कोई भी प्रोग्राम रन करना है, एक सिंपल कोई टेक्स्ट लिखना है वर्ड फाइल में, फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू रन द कमांड्स. सो जो आपका कमांड लाइन इंटरफेस है ये स्पेसिफिकली कमांड्स पे ही वर्क करता है. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी आपका जो है कमांड्स पे ही रन करता है. बट डिफरेंस बिटवीन CLI एंड बैच इज, बैच के अंदर जो हमारी वेरियस कमांड्स होती हैं वो सारी कमांड्स को फाइल्स के अंदर सेव कर दिया जाता है, एंड दैट अ सिंगल फाइल इज एग्जीक्यूटेड. ये सिंगल फाइल जो है आपकी एग्जीक्यूट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम में. सो हमें वेरियस कमांड्स को अलग अलग जो है एग्जीक्यूट करने की नीड नहीं है. ये सारी कमांड्स हम एक फाइल के अंदर डालते हैं और सिंगल फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड. If I am talking about the graphical user interface, जो most widely use किया जाता है, at present on my laptop there is a window operating system. So we can see that कि अगर window operating system की बात करें तो जो हमारा desktop होता है, that is a main interaction between the user and the operating system. तो various icons we are having. हमें कुछ भी open करना है, word पे जाना है, we can open it. If we want to open the task manager, we can open it. If we want to run any code तो हम direct उसके प्लेटफॉर्म पे कंपाइलर्स को ओपन कर सकते हैं. सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मींस जहाँ पे आपकी बहुत अच्छी जो इंटरेक्शन है प्रोवाइड की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में. सो दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ये जो सारी सर्विसेज होती हैं मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये जो यूजर इंटरफेस की सर्विसेज होती हैं ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. इट डिपेंड्स कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं. इट कैन बी लिनक्स, इट कैन बी यूनिक्स, इट कैन बी मैक, विंडोज एक्सेट्रा. कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास हो सकता है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड सर्विस, दैट इज अ प्रोग्राम. सेकंड सर्विस इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. Basically when a program load into the memory
टू रन, जब भी कोई प्रोग्राम मेमोरी के अंदर लोड होता है रन होने के लिए, तो बेसिकली उस प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी एग्जीक्यूशन को हैंडल करता है बाय टू वेज। आइदर वो प्रोग्राम जो है आपका वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा, या तो वो प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट होगा, आइदर जो वो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली एग्जीक्यूट होगा। सो जो उसकी एग्जीक्यूशन है पर्टिकुलर प्रोग्राम की वो किस मैनर में हो रही है, इन सब चीजों को देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वो नॉर्मली एग्जीक्यूट कर रहा है देन इट्स ओके, मींस नो एनी एरर इज टू बी देयर। बट अगर वो एबनॉर्मली एग्जीक्यूट कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर एरर हमें जनरेट करके देता है। वो बताएगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली क्यों रन कर रहा है, व्हाट्स द एरर इन इट। सो दैट इज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सर्विस। Next one is input output operation. Input output operation means when we are running a program, जब भी हम कोई program को user run करता है, then it can be possible that particular program or a user have a need of the various input output operations. Like वो input output operations आपका कोई भी input output device भी हो सकता है, any kind of a device हो सकता है, आपकी memory हो सकता है, और any other thing. सो अगर हम इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें, इट लाइक बी प्रिंटर आपका हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, ठीक है। और अगर हम मेमोरी की बात करें, इफ इट कैन बी पॉसिबल कि जो प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं वो आपका जो आपकी मेन मेमोरी है वहां पर प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, यानी कि मेन मेमोरी से भी बड़ा प्रोग्राम है। तो हम क्या करेंगे, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्मॉल 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 चंक्स के अंदर वो डिवाइड कर देगा और उनको डिफरेंट लोकेशंस पे जाके सेव कर देगा। तो जब भी किसी पर्टिकुलर फाइल की नीड होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट उस फाइल को पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से कॉल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एंड आफ्टर जब कंपाइलेशन का टाइम आएगा तो इन सबको जो है वो इन सबको बाइंड अप करके एग्जीक्यूट करेगा। सो अगर हमें किसी भी यूजर को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की नीड होती है, सो दैट सर्विस इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। Next service is file system manipulation. File system manipulation means इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर कि वो किस तरीके से फाइल को मैनिपुलेट या चेंज करना चाहता है, बट इसकी परमिशन कौन देगा, इसकी परमिशन देगा आपको ओएस। मींस ओएस कैन अलाउ अ पर्टिकुलर यूजर टू मेक द चेंजेस इन द फाइल, और एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन आल्सो डिनाई, या तो ये अलाउ करेगा आपको किसी भी फाइल में चेंज करने के लिए, या फिर ये आपको डिनाई करेगा। इफ यू आर अनऑथेंटिकेट यूजर, यानी कि आपकी उस फाइल में वी कैन से दैट अगर उस पर्टिकुलर फाइल की आपकी ओनरशिप ही नहीं है, तो वो क्या कर देगा, डिनाई कर देगा। बट इफ यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल, तो उस फाइल में जो भी चेंजेस करने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उसके लिए अलाउ करेगा। एंड चेंजेस क्या हो सकते हैं, a user can create the file, a user can modify the file, a user can delete the file। तो कोई भी जो ऑपरेशन है हम यहाँ पर अपनी फाइल पर लगा सकते हैं। सो इसकी सर्विस प्रोवाइड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिपेंड्स अपॉन कि आप ऑथेंटिकेट यूजर हो या ऑथेंटिकेट यूजर नहीं हो। So this is the file system manipulation service. So next we are moving towards the next service, that is a communication service. So basically जो आपकी communication होती है, that communication will occur between the processes. Let's suppose this is the process number 1 and this is the प्रोसेस नंबर 2। सो बेसिकली इन दोनों सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का जो काम है वो कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि ये जो प्रोसेसेस है ये आपके सिंगल सीपीयू पे रन कर रही हैं या फिर ऑन डिफरेंट सीपीयूज पे रन कर रही हैं। अगर ये सिंगल सीपीयू पे रन कर रही हैं, दोनों प्रोसेसेस जो है आपके सिंगल सीपीयू पे ही रन कर रही हैं, तो ये दोनों प्रोसेसेस के बीच में इंटरेक्शन यानी कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का जो काम है, इट कैन बी आइदर डन बाय मैसेज पासिंग, या तो आप ये सिंपल मैसेज पासिंग के थ्रू जो है इनमें कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, और वी कैन से दैट एनी शेयरेबल वेरिएबल, और वी कैन से दैट शेयरेबल मेमोरी।
इन मेमोरी के थ्रू इसमें कम्युनिकेशन हो सकता है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो दोनों आपकी प्रोसेसेस है ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स पर एग्जीक्यूट हो रही हैं, एंड इट कैन बी पॉसिबल कि एक कंप्यूटर आपका इंडिया में हो, एक आपका इंटरनेशनल लेवल पर कहीं बाहर हो, तो इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है वो हमारी नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सो ये नेटवर्क सर्विसेज हम लोगों ने टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ा है, इट इज अ मैन लैन मैन। तो बेसिकली अगर नेटवर्क सर्विस हम बहुत एक ह्यूज डिस्टेंस पर यूज कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट कि हम वहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क का यूज कर रहे हैं। तो इन वेरियस प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का जो काम है वो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। So next service is error detection. Error detection means जब भी हमारा कोई प्रोग्राम, कोई प्रोसेस या कोई भी थ्रेड आपकी एग्जीक्यूट होती है, देन इट कैन बी पॉसिबल कि वहां पर कोई एरर आपका जनरेट हो। जो ये एरर्स आपके जनरेट होते हैं, इट कैन बी जनरेटेड एट एनी लोकेशन, कहीं पर भी जनरेट हो सकते हैं। ये आपके सीपीयू में जनरेट हो सकता है कोई एरर, या फिर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस जो पर्टिकुलर फाइल, प्रोग्राम या थ्रेड यूज कर रहा है वो आपका करप्ट हो जाए, इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्क नहीं कर रहा है, देन इट कैन बी पॉसिबल एन एरर अकर। और वी कैन से दैट कि जिस मेमोरी लोकेशन के अंदर आपने अपने प्रोग्राम को या फाइल को सेव किया है वो मेमोरी आपकी वर्क नहीं कर रही है, करप्ट हो चुकी है। सो जो एरर है वो आपका कहीं पर भी अकर हो सकता है। सो इट्स अ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि डिटेक्ट करके बताता है कि अगर पर्टिकुलर प्रोग्राम में एरर आया है तो वो एरर किस लोकेशन पर आया है, किस पर्टिकुलर डिवाइस में आया है, और एंड हाउ वी कैन रिमूव दैट एरर। तो इन सब की जो इंफॉर्मेशन है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एरर को डिटेक्ट तो करता है, बट उसको ओवरकम करने के लिए आइदर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन टर्मिनेट द होल प्रोसेस, या तो उसको वो टर्मिनेट कर सकता है, या इट कैन हॉल्ट द सिस्टम। सिस्टम जो है आपका हॉल्ट पर चला जाएगा। हॉल्ट पर जाने के बाद एट द बैकग्राउंड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस कर रहा होता है उस एरर को रिमूव करने के लिए। जनरली हम लोग देखते हैं कि जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को एक साथ रन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम वर्ड डॉक्यूमेंट पर भी काम कर रहे हैं, हमने कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म ओपन कर रखा है, एंड आई एम ऑल्सो लिस्टिंग द सॉन्ग्स, तो वेरियस प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हैं। और हमने ये बहुत बार देखा है कि क्या होता है कि कंप्यूटर आपको हॉल्टिंग स्टेट में चला जाता है, मींस कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है, हम माउस क्लिक कर रहे हैं बट वो वर्क नहीं कर रहा है। तो एट द लास्ट हम लोग क्या करते हैं कि या तो कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, और द सेकंड ऑप्शन इज वी हैव टू वेट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट। तो ये दो ही ऑप्शन हमारे पास रहती है। तो एट दैट टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बैकग्राउंड में एरर डिटेक्शन का ही वर्क कर रहा होता है। सो दैट इज द सर्विस। Now the next service which is provided by the operating system is resource allocation. Next process is resource allocation. Resource allocation means when a particular program is running into the system, it can be possible it required some kind of a resources. So किस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कौन सा रिसोर्स किस टाइम पर देना है, कितने टाइम के लिए देना है, डेट ऑल दी थिंग्स गवर्न्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो आपके रिसोर्सेज है, इट कैन बी ऑफ एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज आपके हो सकते हैं, लाइक मैं बात करूँ, इट इज अ प्रिंटर आपका हो सकता है, एनी यूएसबी रिसोर्स हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर प्रोग्राम को कोई कोड फाइल चाहिए है वो आपकी कोड फाइल हो सकती है, एंड एनी काइंड ऑफ अ पेरिफेरल डिवाइसेस, कोई भी आपका पेरिफेरल डिवाइस हो सकता है। सो ये जो रिसोर्स एलोकेशन का काम है, इट इज ऑल्सो डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा काम करता है। सो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सर्विस। So next service is accounting. So accounting means जो हमारी वेरियस प्रोग्राम्स या कोई प्रोसेस या कोई थ्रेड जो रन हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो जो पर्टिकुलर आपकी प्रोसेस है वो उसने कितने रिसोर्सेज यूज किए, कितने टाइम के लिए यूज किए, कितना मेमोरी उसने एलोकेट किया, मेमोरी का एड्रेस स्पेस क्या लिया। तो इन सारी इंफॉर्मेशन है किसी भी जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो सारी जॉब की जो इंफॉर्मेशन है
वो आपकी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूरा एक यू कैन से एक लॉग बना के रखता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी रहती है। एंड वी कैन ऑल्सो चेक दैट इंफॉर्मेशन, जो काउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वी कैन चेक इन द टास्क मैनेजर। अगर हम अपना टास्क मैनेजर ओपन करेंगे, सो देयर वी कैन सी दैट कि पर्टिकुलर जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसने मेमोरी का स्पेस कितना एलोकेट किया है, कितने टाइम से वो रन हो रहा है, उसमें कितनी थ्रेड्स है, कितनी प्रोसेस है, ऑल द थिंग्स वी कैन सी ओवर देयर। So that is governed by the operating system. So next service is protection and security. So basically जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है कि जो भी यूजर पर्टिकुलर सर्विस यूज कर रहा है आपके कंप्यूटर सिस्टम की, वो ऑथेंटिकेट यूजर है कि नहीं। सो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड की जाती है पासवर्ड के थ्रू। हम पासवर्ड एक पर्टिकुलर फाइल पर भी एलोकेट कर सकते हैं या पूरे के पूरे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कंप्यूटर पर भी हम अपना पूरा पासवर्ड एलोकेट कर सकते हैं। तो वो ऑथेंटिकेट करेगा कि जो यूजर आ रहा है पर्टिकुलर फाइल को या ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए, वो ऑथेंटिकेट यूजर है कि नहीं है। सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और वी कैन से दैट कि इलीगल अटेम्प्ट से बचाने के लिए, इलीगल अटेम्प्ट से बचाने के लिए ये वेरियस सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फायरवॉल, तो फायरवॉल कौन प्रोवाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको कौन गवर्न कर रहा है, कौन देख रहा है? इट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज आर द मेजर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, बट the services can vary according to the type of the operating system. So this is all about today's lecture. So here are some references which I considered for this lecture. Thank you.